Nowadays, environment science, ecology, ecological crisis, everything is a great content of literature. And this geopolitical thing is a new buzz, is a new fashion to talk about it. Amitav Ghosh, who got Gyanpith Award last year, he is a famous environmentalist. So somewhat I'm thinking, and because I'm always there with the women of Himalayas, और कई बार मौका मिलता है उनके बीच में बोलने का, सबसे पहले मैं जो सेवा इंटरनेशनल है उनका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि एक सत्र आपने विमेन को डिवोट किया और उनके बारे में सोचा कि जब हम हिमालय की बात करेंगे तो बिना महिलाओं के ऊपर बात किए नेगी जी ने अपने सत्र में कहा था कि कोई भी बात नहीं हो सकती अगर हिमालय में महिलाओं की बात ना हो। और जो मुझसे पहले के वक्ता थे उन्होंने मेरा आधा काम हल कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मैंने शब्द नहीं लगाया इंटेरोगेटिंग द वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट and negotiating the indigenous knowledge of women of Gadwal Hills as an alternative to conserve the ecology. और उन्होंने सारी बात जो कहा कि मैकॉले का भूत विश्वविद्यालयों में है, और क्योंकि मैं विश्वविद्यालय से आती हूँ और मुझे लगता है कि वो इंटेरोगेशन हर लेवल पे स्टार्ट होना चाहिए। और सुबह एक मंगल गान हुआ जिसमें जब पूजा की गई, खोली को गणेश और भूमि को भूम्याल, तो हिमालय के लोगों का जो नेचर एंड इकोलॉजी है वो डीएनए में है। उनको ये जो समझ नहीं आ रहा वो इसलिए नहीं समझ आ रहा कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, मैकॉले का मॉडल ऑफ डेवलपमेंट कहीं ज़्यादा डोमिनेट करता गया, और हमें ये नहीं पता कि मांगल गीत से लेकर खाने से लेकर, जो पहले वक्ता ने कहा बहुत ही अच्छा कि हमारी सारी कोदा झंगोरे पे ऊपर हमारी डिपेंडेंस, वो सब कुछ हमारा नेचर से रिलेटेड था। और हमारे देवता भूमि है, भूम्याल देवता हैं जिन्हें क्षेत्रपाल कहा जाता है, जो शादी के बाद जो जोड़ा है, यहाँ पे रावत जी भी थे मैती आंदोलन के प्रणेता, दूल्हा दुल्हन को वहाँ ले जाया जाता है और क्षेत्रपाल की पूजा की जाती है, यानी हम अपनी भूमि की पूजा करते हैं। वाटर में यक्षिणी उसकी देवी है, धारा पूजाई होती है, आप लोगों को पता है, दुल्हन को धारा ले जाया जाता है और पानी की पूजा होती है। हमारे यहाँ फॉरेस्ट में वन देवता है, एयर के लिए बयाल है, और जो ढोल में नौबत गाई जाती है वो स्काई की जितनी पावर्स हैं उनको बुलाया जाता है। ये हर गढ़वाल के, हर कुमाऊं के और हर, मुझे लगता है, पहाड़ी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को पता है कि हमारा रिश्ता क्या है। लेकिन जब हम बात करेंगे, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है, लिटरेचर की स्टूडेंट होने के नाते मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जब फ्रांस में एक फ्रेंच राइटर हैं फ्रेंकोइस डी एबॉन, उन्होंने पूरी दुनिया की विमेन को कहा, विमेन प्लीज कम फॉरवर्ड, इट वॉज अ क्लेरियन कॉल टू ऑल द विमेन ऑफ द अर्थ, प्लीज कम फॉरवर्ड एंड सेव द प्लैनेट। तो ये समझ आया कि उन्होंने विमेन को क्यों कहा कि सेव द प्लैनेट। आगे चल के ये मूवमेंट लिटरेचर में और सोशल साइंसेज में इको फेमिनिज्म के नाम से फेमस हुआ। मजे की बात है कि दिस illiterate eco-feminist, she did not know about who this French writer is and what ecofeminism is exactly. What are the tenets of that ecofeminism? She was fighting with the same spirit to save this part of the planet, that is the rainy village of Himalaya. और जब वो आगे आती हैं, फॉरवर्ड होती हैं और वो बताती हैं कि क्यों मुझे बचाना है, मेरा जो जंगल है वो मेरा मायका है, द फॉरेस्ट, we nurtures the forest as our mother. You will only be able to use your access on it, but first you have to use them first on us, and 27 ladies were there. It is a very famous movement. The first thing is, समस्या कहाँ पे आई कि जो वेस्टर्न मॉडल हमारा है पूरे भारत में, कई बार अभी सुबह यहाँ पे जिक्र हुआ, बहुत अच्छा पैनल डिस्कशन था कि जो मैदान के लिए डेवलपमेंट मॉडल है वो हिमालय के लिए नहीं होना चाहिए। मजे की बात है, मैदान के लिए भी डिफेक्टिव मॉडल है। जो हमारा एक जिक्र श्याम जी ने किया था दीनदयाल उपाध्याय जी का, थोड़ा सा मैं उसमें प्रकाश डालना चाहती हूँ कि वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट बाइनरी पे आधारित है, ब्लैक और वाइट, सबऑर्डिनेशन और डोमिनेशन।
इस पे आधारित है। एक व्यक्ति ने डोमिनेट करना ही करना है, उस पे पावर आएगी तो वो डोमिनेंट हो जाता है, वो पावर उसके चेहरे से झलकती है, वो पावर उसके एटीट्यूड पे झलकती है। और दूसरा जो व्यक्ति है, जो मार्जिन पे है, जो बोल नहीं सकता है, जो अपनी बात कह नहीं सकता है, उसको वो सबऑर्डिनेट के रूप में यूज करते हैं। ये बाइनरी आगे चल के हमने नेचर पे यूज करना शुरू कर दिया, बिकॉज नेचर, वी ट्रीट नेचर एज अ मदर, वी ट्रीट गंगा एज ए मदर। पर कर क्या रहे हैं हम मदर के साथ? हमने उसको एक रिसोर्स की तरह, जो पहले के वक्ता थे, मुझे बहुत ही अच्छा उनका संबोधन लगा कि जो रिसोर्स है, रिसोर्स तो हमेशा मोबिलाइज होते हैं। रिसोर्स का इकोनॉमिक ही अर्थ लगाया जाता है कि रिसोर्स को कैसे यूज करना है और कैसे नहीं करना। फिर आप लिमिट नहीं रख सकते कि रिसोर्स को कम यूज करो, पानी को कम यूज करो। स्लोगन देना आसान है, लेकिन वंस वी स्टार्ट कंज्यूमिंग नेचर एज अ रिसोर्स, सो वी विल बी इन ट्रबल। उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो धीरे धीरे आगे चल के समझ आता है कि विमेन और नेचर का आपस का एक रिश्ता है। नेगी जी ने बात की पलायन के कारण विमेन मुझे ज्यादा दिखी, कौन सा कारण? उन्होंने ये भी कहा कोई और भी कारण रहे होंगे। यहां पर मैं एक ये कारण देना चाहती हूं कि विमेन और नेचर का जो रिश्ता है वो पूरे वर्ल्ड ने माना है कि उस रिश्ते से अगर हम इकोलॉजिकल क्राइसिस को कम कर सकते तो वो शायद ज्यादा अच्छा होता। और उन्होंने इस पे आगे बात की और उस वर्ड को नाम दिया फेमिनिन प्रिंसिपल। जो आपकी जो गुडाई करना है और उसको पौधे को बड़ा करना है, एक नर्चरिंग कैपेसिटी विमेन पे होती है। एक उसका जो भाव होता है, वो उसने कहा जंगल मेरा मायका है। शी वॉज इलिटरेट। और रामचंद्र गुहा जी, मैंने एक बार पहले भी कहा था, उसमें वो खुद भी उपस्थित थे, उन्होंने अपनी अनक्वाइट वुड में एक वर्ड लिखा है, अनएक्सपेक्टेडली गौरा देवी बाहर आई। ये फेमिनिस्ट मूवमेंट नहीं कहा जा सकता, मैं इसको शब्द नहीं देना चाहती फेमिनिस्ट मूवमेंट, लेकिन मैंने अपने एक पेपर में रामचंद्र गुहा जी को ये इंटेरोगेट किया था कि ये अनएक्सपेक्टेडली नहीं है। यही तो अर्थ समझ रहा है आपको पहाड़ की महिला और उसका रिश्ता नेचर से, कि सारे आदमी उस दिन रैनी विलेज से चमोली बुला लिए गए थे एक षड्यंत्र के तहत। आप सबने चिपको मूवमेंट का बैकग्राउंड पढ़ा है। और घर में केवल महिलाएं थी, इसलिए गौरा देवी आगे आई। लेकिन क्या आपको लगता है कि पुरुष नहीं है और तब भी हर महिला गौरा देवी हो जाती है? हर महिला के दिमाग में, ठीक है, उन्होंने सुना था, चंडी प्रसाद भट्ट जी ने फाटा में और जगह जगह मंडल में अपनी सभाएं की थी और राजस्थान का उदाहरण दिया था कि कैसे वहां पर महिलाएं पेड़ों से चिपक गई, वो उदाहरण उनके पास था। लेकिन इतना बोल्डली आगे आना क्योंकि वाकई में उनका नेचर से एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। और जैसे आपको वो किताबें बता रहे थे, रॉबर्ट यंग एक इंग्लिश क्रिटिक है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि अगर आप जंगलों को महिलाओं से नहीं जोड़ोगे, अगर आप हिमालय को महिलाओं से नहीं जोड़ोगे, प्रकृति को महिलाओं से नहीं जोड़ोगे, मजबूरी में नहीं, उनको आगे लाकर, उनको लीडरशिप देकर, तो आप इकोलॉजी को नहीं बचा पाओगे। उनका एक कोड है, द विमेन्स पर्सपेक्टिव वॉज नॉट ड्रिवन बाय द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमीडिएट गेन थ्रू एम्प्लॉइंग साइंस टू डोमिनेट नेचर। हर जगह साइंस को लगा देना, हर जगह आपने रोड बना दी, बड़ी अच्छी, हमारे लिए तो अच्छा ही है, सफर आसान हो जाएगा ऊपर से नीचे आने में। लेकिन आपने इस नेशनल हाईवे 58 में 45,000 पेड़ काट दिए। अब सुरंग भी बन रही है, अब सब कुछ, पहाड़ भी कट रहे हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। तो उन्होंने कहा ये जो डोमिनेशन है साइंस का नेचर के ऊपर, ये भी एक बाइनरी है, इसको रोकने की ये वेस्टर्न मॉडल है। टेक्नोलॉजी सुपीरियर, साइंस सुपीरियर, रीजन सुपीरियर, और धर्म डाउन, स्पिरिचुअलिज्म डाउन, और आपका इमोशन डाउन। तो ये जो वेस्टर्न साइंटिफिक मॉडल है, जिस पे आज हम एकदम विड्रॉ नहीं कर सकते, लेकिन जो फिर से मैं अपने प्रीवियस वक्ता को यहां पर याद करूंगी कि धीरे धीरे हमको शिफ्ट होना पड़ेगा। कि पहले आपने उनका स्किल छीन दिया, घराट छीन दिए, अब आपने मशरूमिंग ऑफ डैम शुरू कर दी और सारी नदियों को आपने नाला बना दिया। और पहले जो उनकी टेक्नोलॉजी थी उसको आपने मार्जिन में रखा। आपने कहा इससे क्या होगा, इतने लोगों का कैसे होगा, हमको ज़्यादा बिजली चाहिए, ज़्यादा उत्पादन चाहिए। तो जो एक परपीचुअल डिबेट बिटवीन डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट है, वो एक अलग इशू है, यहाँ पर उसके लिए समय कम है। उन्होंने कहा कि ये नेचर को जब तक आप सपोर्टिव नहीं बनाओगे, डोमिनेटिंग नहीं, आप नेचर का दोहन कर रहे हो। मजे की बात है, नेचर एंड वेमेन बोथ आर प्रोडक्टिव because of their reproductive system, and unfortunately they are claimed to be most unproductive.
आप नेचर को ऐसे जंगलों को काटते हैं वो कुछ नहीं बोलती। आप विमेन को हमेशा बैकग्राउंड में, आप कहते हैं ना फोटो खींचनी थी जरा बैकग्राउंड में आ जाओ, पेड़ वेड़ दिखे तो अच्छा लगेगा। मदर भी ऐसे ही बैकग्राउंड में रहती। बच्चा बिगड़ गया तो तूने बिगाड़ा, बच्चा सुधर गया तो किसका बेटा है, मेरा बेटा है, समथिंग लाइक दैट। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल है जो हमारी डे टू डे की भाषा में आते हैं कि वी ऑलवेज पुट विमेन इन द बैकग्राउंड, वी ऑलवेज कीप नेचर इन द बैकग्राउंड। और फोर फ्रंट में कौन है? फोर फ्रंट में वो स्पोर्ट कंपनी है जो 300 पेड़ काटने आई थी। फोर फ्रंट में कौन है? वो मैस्कुलिनिटी है जो बाहर सौदा कर देती है, विमेन का भी और नेचर का भी। बाहर अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए आपस में सौदेबाजी हो जाती है। रॉबर्ट यंग ये कहता है कि जब तक आप सपोर्टिव नहीं रहोगे, जैसे विमेन और नेचर आइडेंटिकल है आपस की, जब तक सेल्फ रिन्यूइंग फॉरेस्ट सिस्टम दैट प्रिजर्व्ड वाटर एंड फूड रिसोर्सेस, ये विमेन से सीखे जाने चाहिए कि अपने धारे को रिचार्ज और उसकी साफ सफाई और उसको भगवान की तरह कैसे पूजना है। अगर आप उस वाटर को फिर से जनरेट करके और ये वेस्टर्न मॉडल लाके लोगों की अंधाधुंध प्यास बुझाने के काम लाएंगे तो वो प्यास कभी खत्म नहीं होगी। देयर लॉन्ग स्टैंडिंग रोल ऑफ बीइंग द कल्टिवेटर्स of producing sustenance, enabling their families to survive within this system, meant that the women possessed repositories of intimate knowledge both of husbandry and of the medicinal and nutritional variety of plants. आगे जरूरी नहीं है मैं आपको हर स्लाइड के बारे में बताऊं how that alternative model can be developed through women, but I am telling माइग्रेशन का अभी जो भरत झुंझुनवाला जी थे उनसे भी मैं डिस्कस कर रही थी। सबसे बड़ा कारण ये है जो ये कहा था कि गाय भैंस कम दिखने लग गई, और नेगी जी ने उसकी ओर इशारा किया था कि गांव जाके उन्होंने देखा कि एक गाय के बाद दूसरी नहीं पल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है, जब तक आप विमेन को, जो आपने टॉपिक दिया है सेवा इंटरनेशनल ने, वेल इक्विप करके वहां नहीं रोकोगे, माइग्रेशन नहीं रुकेगा। उसका रीजन है कि अगर लड़का 5,000 रुपए होटल में कमा रहा है दिल्ली में, तो लड़की कहती है यहां से निकल चलो, मुझे पहाड़ में नहीं रहना। उसकी शादी से पहले एक ही डिमांड होती है कि लड़का पहाड़ में नहीं रहेगा। माइग्रेशन का सबसे बड़ा कारण है कि वो इंटर पास लड़की है या बीए पास लड़की है, उसको रोकने के कोई साधन हमारे पास नहीं है। वो जब अर्निंग करने लगे शादी से पहले ही या शादी के बाद, तो वो रुक सकती है दिल्ली की हालत देख के कि हम लोग यहाँ कैसे रह रहे हैं, इससे अच्छा है कि हम शिफ्ट हो जाए, वापस चले जाए। लेकिन वापस आके आपको उसको, क्या उसके पास ट्रेनिंग है, क्या सॉफ्ट स्किल्स के कोई काम है, वो प्रीवियस स्पीकर ने कहा क्या क्राफ्ट्स के कोई काम हमने उसे दिए हैं। मुख्यमंत्री जी ने बहुत, वो नेगी जी उसके एक्स्ट्रा एज ए साइंटिस्ट बता रहे हैं, लेकिन अभी खिरसू में उन्होंने उद्घाटन किया होम स्टे का। बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने महिला मंगल दलों को उतनी खूबसूरत होम स्टे की चाबी सौंपी। तो वो वाकई में मुख्यमंत्री जी बहुत सीरियस है उसके बारे में कि होम स्टे बीइंग रन बाय विमेन कैसे चलाए जाएं, कैसे उसकी आमदनी को महिलाओं के खाते में डाला जाए। लेकिन जो उसके पहलू बताए थे उन्होंने, अदर टेनेट्स बताए थे, वो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं कि ऑनलाइन उनकी बुकिंग नहीं होगी तो खाली पड़े रहेंगे। और एक और ड्रेस प्रिपेयर्डनेस का बताया था कि ड्रेस तैयार कर सकती हैं, हनी का बताया था, क्लस्टर्स बताए थे कि क्या वो रूरल मॉल की तरह काम कर सकते हैं, सेंटर रूरल मॉल की तरह काम कर सकते हैं कि सब कुछ वहीं। मिलेट की इंपॉर्टेंस के बारे में बताया था। मेन काम ये है कि उनकी ट्रेनिंग कैसी की जाए, और जो नॉलेज उनको था, मजे की बात उनको बहुत, ये दिस इज गौरा देवी एंड ये मैं हूँ बगल में ये आज से आई डोंट नो 30 साल पहले का फोटो है, 35 साल पहले का है। आई वॉज इन माई MA और गौरा देवी इंदिरा प्रियदर्शनी अवार्ड लेने दिल्ली जा रही थी, और गौरा देवी को हमें वेलकम करना था यूनिवर्सिटी में, तो हमको भेजा गया कि उनको पिठाई लगाइए, माला पहनाइए और दिल्ली भेजिए। और मैं आपको दिल्ली का वाकया बताऊं तो आपको समझ आ जाएगी विमेन और नेचर का क्या रिश्ता है हिमालय में। राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे और राजीव गांधी के साथ उन 27 महिलाओं की ग्रुप फोटो होनी थी, और जब ग्रुप फोटो हुई तो गौरा देवी ने राजीव गांधी को यूं पुश किया और गढ़वाली में बोला कि छोरा तू किनारे हो जा, तू तो रोज ही खिंचाता होगा फोटो, मेरी दोस्तों को आने दे। So that was such an emotional binding। आपको, या तो आप क्यों कहते हैं कि she is having a natural beauty, what do you mean by that? नेचुरल ब्यूटी का मतलब प्रकृति से आप जितने पास रहोगे,
आप सारी आर्टिफिशियल चीज़ों से दूर होते चले जाओगे कि ये मुझे पद मिल गया, ये मुझे मुकुट मिल गया, ये मुझे अवार्ड मिल गया, उनसे आप दूर होते चले जाओगे। तो शी वॉज सच अ सिंपल लेडी, लेकिन इतनी सिंपल होके मुझे अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में जाने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने चिपको मूवमेंट को अपने सिलेबस में लगाया हुआ था, गौरा देवी को अपने सिलेबस में लगाया हुआ था, और उन्होंने कहा कि आप हमें गौरा देवी के बारे में कुछ बताइए। तो वो लेडी जिसने पूरे वर्ल्ड को एक इकोलॉजिकल बैलेंस, अपना रिश्ता अपने शब्दों में, बहुत ही साधारण शब्दों में बता पाई, वो ऐसी इको फेमिनिस्ट हमारे बीच में थी। ये एक हमारा जो कॉलोनियल मॉडल ऑफ, जिसको मैं बार बार कह रही हूँ वेस्टर्न मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, ये जो क्रश है दीनदयाल उपाध्याय जी का, तो जो एकात्म मानववाद का सिद्धांत था, उसमें वर्ग संघर्ष जैसी ये कहाँ से आई ये चीजें हमारे बीच में, मेन और वेमेन के बीच में संघर्ष, इसलिए हमने उनका शोषण करना शुरू किया। प्रकृति और हमारे बीच में संघर्ष, मार्क्सवाद भी यहीं आ गया, सारी वेस्टर्न थेरीज भी यहीं आ गई, और उस एकात्म मानववाद से हम बहुत दूर होते चले गए, जहां केवल और केवल कम्युनिटी डेवलपमेंट का काम किया जाता था। सारी, अभी वो वक्ता थे अरुणाचल प्रदेश के, उन्होंने बताया कि कम्युनिटी वर्क, यहाँ सेरे में क्या होता है, कम्युनिटी वर्क होता है, धान कैसे लगाया जाता है, कम्युनिटी वर्क होता है, खाना कैसे पकाया जाता है शादियों में। अब तो सब इधर उधर हो गया, सारा पंचायती बर्तन और ये सब, अब तो सारे टेंट हाउस ऊपर से आ रहे हैं। हमने सब छोड़ दिया जो हमारा था। या जी, जस्ट आई एम जस्ट फिनिशिंग नाउ। So these projects and these all things made her life very miserable. Immediate measures need to be taken because these are this depletion of rivers, fresh water sources, ये सब अलग अलग जो साइंटिस्ट इसमें काम कर रहे हैं वो ज़्यादा इसमें बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सारी प्रॉब्लम्स हैं और ये सॉल्व की जा सकती हैं वेमेन के उस इंडिजिनस नॉलेज के ऊपर, जो गीतों में दिखाई देते हैं, उसकी गायन में दिखाई देते हैं कि उसको हर दवाई पता है। वो कैसे संघर्ष कर रही है, वो जंगली जानवरों से संघर्ष कर रही है, वो बूढ़े माँ बाप को देख रही है, सास ससुर को देख रही है, वो अपनी बेटी को वो भविष्य नहीं देना चाहती जो उसका था, जो उसका वर्तमान है, वो उसको पढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। और सारे संघर्षों के बीच में ये एक वार्निंग है कि यह आखिरी जनरेशन है जो पहाड़ में रह के संघर्ष कर रही है। अगर हमने उनको इक्विप नहीं किया डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स देके, यूनिवर्सिटी भरत झुनझुनवाला जी ने कहा था मेरा यहाँ पे एक एक्शन प्लान होगा कि स्पेशल वेमेन कॉलेज खोले जाएं, इफ नॉट यूनिवर्सिटीज, स्पेशल स्किल बेस्ड वेमेन कॉलेज खोले जाएं, जिससे कि उन बच्चों को, उन लड़कियों को ये लगे कि वेमेन सेंट्रिक, नेगी जी ने कहा कि बिना वेमेन सेंट्रिक अप्रोच के अब कुछ नहीं होने वाला, एंड उसका ओल्ड एज इंडिजिनस नॉलेज इसके काम आएगा और यही सस्टेनेबिलिटी को रोकेगा। उसका जो नॉलेज जो उसे थ्रू जनरेशन मिला है, अपनी दादी से, अपनी माँ से, अपनी ओल्ड एज जनरेशन से, अपने धर्म से, अपने कल्चर से जो उसको मिला है, उसी का यूज करके वो सस्टेनेबिलिटी उसकी आगे जाएगी। वंदना शिवा इस एरिया में काम कर रही है। उन्होंने कहा वेमेन आर द ट्रेडिशनल नेचुरल साइंटिस्ट। वो नेचुरल साइंटिस्ट हैं, उनकी बात जरूर सुनिए। जब कोई आपकी योजना बनती है तो उनकी बात आप जरूर सुनेंगे, और वही इंडिजिनस नॉलेज, इकोसिस्टम और उसकी सराउंडिंग्स को गढ़वाल हिमालय में एक मॉडल पूरे उत्तराखंड में खड़ा कर सकता है। And over the century she has acquired different things, various types of grass, medicinal plants। 3 बार वो जा रही है। कोई यहाँ स्टडी भी है कि 8 किलोमीटर से 17 किलोमीटर वो डेली चलती है। उसके लिए वाटर इजी नहीं कर पाए हम, बहुत सारी चीज़ें अभी हम कुछ नहीं कर पाए उसके लिए, और वो इसके लिए अपना पूरा सुबह से लेकर रात तक चलती रहती है। और ये संघर्ष जो मैंने आपको जंगली जानवरों इनके बताए, इनसे वो संघर्ष करती है। उसके इंटीमेट रिलेशन को हमें ध्यान में रखना चाहिए। देयर इज सम फेमिनिन प्रिंसिपल सराउंडेड इन द नेचर, वी हैव टू कीप इट इन माइंड। और ये पूरे सहयोगात्मक तरीके से है। ये संघर्ष कहीं आदमी के साथ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये पूरी कम्युनिटी को साथ लेके चलने वाली बात है। ये मैंने एक फोटोग्राफ वो चिपको मूवमेंट का है, और ये नेचर केयर एंड अफेक्शन। नेचर ऐसी ही है, मदर भी ऐसी ही है। विमेन और नेचर का यही आपस का रिश्ता है। अगर हम इसको समझ जाएंगे तो शायद विमेन का एक्सप्लॉइटेशन भी बचेगा, जो हमारे कल्चर में बिल्कुल नहीं है। हमारे कल्चर में एक्सप्लॉइटेशन होता तो सरस्वती आज बसंत पंचमी है,
पूजा नहीं होती विद्वान लोगों की, अगर एक्सप्लॉइटेशन होता तो पूरा फाइनेंस लक्ष्मी जी को नहीं सौंपा होता। हमने बहुत कोशिश की है कि सहयोगात्मक का ये बाइनरी ना बनाई जाए जो वेस्टर्न कल्चर में बहुत गहराई तक है और बहुत शोषण करती है। लोगों को गलतफहमी है कि विमेन की स्थिति भारत में खराब है, विमेन की स्थिति यूरोप में ज़्यादा खराब है, विमेन की स्थिति अमेरिका में ज़्यादा खराब है, क्योंकि वो एक पूंजीवादी उनका एक मॉडल है जो विमेन को केवल रिसोर्स की तरह देखता है, एक प्रोडक्ट की तरह देखता है, इसलिए उसके एक्सप्लॉइटेशन के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। एंड with this I think we are either going to have a future where women lead the way to make peace with the earth, or we are not going to have a human future at all। आपको संघर्षवाद, मार्क्सवाद के उस क्लास स्ट्रगल थ्योरी में नहीं जाना है, आपको दीनदयाल उपाध्याय जी के सामंजस्य में ही जाना पड़ेगा, सहयोग में ही जाना पड़ेगा, एकात्म मानववाद में ही जाना पड़ेगा, जहां पर एक छोटा सा जो कृमि उन्होंने बताया, फ्रेंड्स हमारे कीड़े हमारे फ्रेंड्स हैं, वो जो कीड़े हैं उनको भी हमें जब तक फेलो क्रिएचर का स्टेटस नहीं मिलेगा तब तक इकोलॉजिकल बैलेंस में जितने काम इतने बड़े लोग कर रहे हैं वो काम एक धरातल पर नहीं उतर पा रहे हैं, क्योंकि मॉडल बाहर से आया है, काम इंडिजिनस हो रहे हैं और थोड़ा कन्फ्यूजन सा हो रहा है। इसलिए इस मॉडल को बदलने के लिए एक ऑल्टरनेटिव मॉडल की बहुत ज़रूरत है जो हिमालय की विमेन को साथ लेके उसके ट्रेडिशनल नॉलेज को यूज करते हुए उसको वहीं रोकने के संसाधनों पर काम करेगा। ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए थैंक यू सो मच।